नाज़रीन कुछ खबरें उसके बाद हम बात करेंगे। जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे साथ होंगे। ये सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से उनसे बात करनी है और ये जो कुछ 4-5-6 दिनों से एक सिलसिला चल रहा था, आज इस हवाले से कुछ खबरें आई और फवाद चौधरी साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस हवाले से बात करेंगे। फिर मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत की मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रही है नैब, ये क्या मामला है? बलूचिस्तान में हम एक पोलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, वो क्या वहाँ हुकूमत तब्दील हो रही है? इसके साथ साथ सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग के खतरात भी हमारे सर पर मंडला रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं जनरल साहब की तरफ जाऊँ, फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने आज क्या कहा ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में और जो अपॉइंटमेंट है ISI के चीफ की, सुनाइएगा ज़रा प्लीज़। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। जी जनरल साहब, आपने भी ये सुना, मैं चाहूँगा ये इस पर ज़रा थोड़ा कमेंट कर दें कि ये एक तो कभी इस तरह का इशू बना नहीं है। इशू आप क्या समझते हैं क्या है और इसका रेजोल्यूशन हो चुका है? अगर जो कुछ हमने सुना है वफाकी वज़ीर जो कह रहे हैं, जनरल साहब। देखिए, इस हुकूमत के चंद एक जो कैबिनेट में चीज़ें जाती हैं, ये बड़े आसान से मसले को भी अपने लिए उलझा लेते हैं। अगर आपको याद हो तो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जब मसला आया था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन इशू हो गया, हालांकि वो ऑथराइज नहीं तरीके से करने के, तो वो एक मसला बन गया। अच्छे भले काम को बिगाड़ लेना कोई इतना इनके लिए मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जहां तक अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि DISI की तैनाती है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इख्तियार है इसमें, और वही इख्तियार इस्तेमाल करते भी हैं। चाहे वो जनरल फैज साहब की अपॉइंटमेंट हो, उससे पहले अगर आपको याद हो जब जनरल मुशर्रफ चीफ आर्मी स्टाफ बने, उसके बाद DISI की तब्दीली का मसला था, तो उन्होंने चंद नाम दिए जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर नहीं किए, और उन्होंने इस बजाय कहा कि मुझे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब चाहिए एज DISI। उनको हालांकि जनरल मुशर्रफ अपना CS बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी उसकी तकमील हुई। तो अब भी जो मसला है वो शायद ये नहीं है कि कौन होगा या कहीं नहीं होगा, और इस किस्म के मामला ऐसे तय नहीं होते और इतने पब्लिक होती नहीं है चीज डिस्कशन। ये जो हुई है इसकी वजह एक तो ये समझते आती है कि चूंकि इसके जो नोटिफिकेशन इशू होना था उसमें देर हुई, और नोटिफिकेशन इशू करने वाले जो बीच में इदारे उसमें शामिल होते हैं उनकी तरफ से कोई मसले खड़े हुए, और उसको बढ़ा चढ़ा के हम यहाँ तक ले आए हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और आर्मी के आपस में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये होता नहीं ऐसे, क्योंकि इससे पहले हम श्योर बातचीत हुई होगी, और इस सिलसिले में ये भी तय था कि जनरल फैज साहब चूँकि अपना अरसा यहाँ पे काफ़ी गुजार चुके हैं, और नेक्स्ट जब वो जनरल बाजवा रिटायर होते हैं तो इनका नंबर आएगा, इसमें शामिल होंगे, जो कंसिडर होंगे, तो इनके लिए कोर की कमांड में जाना था, तो वो तो एक मसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश ये है कि अमूमन आर्मी में पाक फौज में जब भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं, तरक्की पर कभी भी मीडिया में नहीं इतनी आती। मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ है किसी ISI की तैनाती को इतना आया हो। हमारे काबिल एहतराम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे पाक फौज के सिपा सलार और फौज की इज्जत में कमी हो। पाक फौज की इज्जत तो उनके मकाम में, उनके काम में, मुल्क की हिफाजत की वजह से है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि DG ISI की तैनाती में कानूनी रास्ता तैनाती का अपनाया जाएगा। क्या ये गैर कानूनी तरीके से पहले तैनात हुए हैं? ये मैं जनरल साहब एक मिनट में जरा वजाहत भी कर दूं कि हम नहीं कह रहे, ये वजीर साहब का कहना है। मैं सुनवा देता हूं आपको, तो फिर आपका कमेंट लेता हूं जो भट्टी साहब कह रहे हैं। सुनवाएं जी। DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया और नए DGISI की के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी।
जी जनरल साहब। देखिए इसमें आईनी और कानूनी तौर पर जो मैंने ऐसे पोजीशन कह चुका हूं, तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है और तरीकाकार ये है कि जब चेंज का वक्त आता है तो चीफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर से पहले गैर रस्मी बातचीत में ये बात तय हो जाती है कि वो चेंज करना है और उसके बाद कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में कंसिडर किए जा सकते हैं, तो वो लिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी जाती है। उसमें से प्राइम मिनिस्टर को नाम टिक कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आगे उसकी पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो जाता है। जब पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो जाता है तो फिर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो वाया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रूट होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर के जरिए प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पे ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं ये, और जब नोटिफिकेशन बन के जाएगी प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव हो जाएगी तो फिर नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और तैनाती हो जाएगी। ये तो तरीका जो आज तक राइट था। इसमें जो आइन का या कानून का इतना बड़ा कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर इश्यूज हैं और वो मेरा ख्याल है कि उसमें कहीं गड़बड़ होने का अंदेशा है, हुई होगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये कम से कम मैं समझने से कासिर हूँ कि इतनी ज्यादा, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि इतना ज्यादा इस पर बहस क्यों हुई है। पिछले 4-5 दिनों से हर चीज हर जगह पे यही बात चल रही है कि फौज और इमरान खान साहब के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हायल हो गई है और इसके मामले में इमरान खान साहब बहुत बज़िद हैं। पता नहीं बज़िद क्यों होंगे वो, क्योंकि उनका इख्तियार है, वो जिसको चाहे आर्मी चीफ से कहकर उसको अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं उसमें, तो इसमें तो बज़िद होने की बात नहीं है मुझे लगता है। इसमें जो अकल अगर तस्लीम करती है वो यही है कि वो प्रोसीजर मसला डेफिनेटली हुआ है, वरना ना तो आर्मी चीफ नए हैं ना ही प्राइम मिनिस्टर इतने ना समझ हैं कि उनको ये बात का पता ना हो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से लूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बहुत सी बातें उन्होंने की हैं और जिनके बहुत सारे मानी निकाले जा सकते हैं इसमें, और मैं कम से कम वो मानी निकालने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ कि आज के इस वक्त में जब पाकिस्तान इतनी बड़ी एक चैलेंज से नबर्द आजमा हो रहा है, अफगानिस्तान में जो मसाइल बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी चल रही है और जो नई लहर उठी है, फिर TTP का मसला है और फिर दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका एक मसला है। इस सिलसिले में अगर इस स्टेज पे खुदा न खास्ता कोई जरा सी को ऐसी ऊंच नीच होती है तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये दोनों शख्सियात शायद कम से कम मेरी जहाँ तक जो मैंने देखा है इनको वो इस हद तक कभी जाने को तैयार नहीं होंगी। तो उम्मीद तो ये है कि ये जो बातचीत है, ये एक तो कैबिनेट में डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी इस चीज़ की, कैबिनेट में इससे पहले कभी कैबिनेट में बात हुई नहीं इसकी। ये प्राइम मिनिस्टर का सोल स्वाबदीद है, उस पर मुकर्रर कर सकते हैं और उनको इस बात का कह देना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जनरल साहब, मैं थोड़ी सी अपना हिस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ और आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ अपने लिए और व्यूअर के लिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये किया था कि ISA का चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर के मतहत होगा। एम आई राइट? ये मैं थोड़ा सा इस पर क्लियर नहीं हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद है मोहतरमा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। फिर मोहतरमा ने मेरे लिए पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट शायद टाइम हुआ था एक रिटायर्ड जनरल कुल्लू को उन्होंने ISA का चीफ बनाया था, तो बड़ी डिस्कशन हुई थी। मेरा सवाल ये कि ये क्या मतलब, एक आर्मी चीफ जितने भी जनरल्स हैं वो लगाते हैं, वाई नॉट ISI? तो सवाल ये है कि अगर वो ISI इतनी सिविल चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर से लगनी है तो वो सिविल से भी बंदा आ सकता है। अगर वो मिलिट्री है तो ये मिलिट्री में क्यों नहीं? मेरा सवाल ये कि ये क्या कन्फ्यूजन है कि सारे जनरल जो हैं वो आर्मी चीफ के नीचे हैं, एक जनरल वज़ीर आज़म के नीचे है। ये मतलब आम बंदे को समझ नहीं आ रही है क्या सिस्टम क्या है? देखिए सिस्टम ये है कि ISI एक कौमी इदारा है, ये आर्मी का इदारा नहीं है, ये वो उसका है ना ही नेवी का है, नंबर 1। नंबर 2, ISI डायरेक्टली जवाबदेह है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, इसलिए उसके जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तैनात करते हैं इस सिलसिले में। और नंबर 3, ये जो विद इन द आर्मी है वो साबदीद है चीफ आर्मी स्टाफ का। विद इन द आर्मी जिस जनरल को जहाँ चाहे वो पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस सिलसिले में ISI के बारे में ये होता है कि आर्मी से ही लग रहे हैं और गुज़श्ता मेरा ख्याल ट्रेडिशन बन चुकी हुई है। यह आपकी बात सही है कि ये बेनज़ीर साहबा को मशवरा दिया गया था और जनरल कल्लू को लगाया गया। जनरल कल्लू एक बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर थे, वो शायद इस जॉब में इतने कामयाब हो नहीं सके, रिटायर हो चुके हुए थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आर्मी में चूँकि तजुर्बात बहुत वसी होता है, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचते हैं लोग, उसमें हर किस्म का तजुर्बा होता है, तो इसलिए उनको वहाँ पर लगा दिया जाता है। बहरहाल अगर आपका ये बात है कि सिविल से लगाना चाहिए, तो सिविलियंस अभी तक मेरा ख्याल है इस इंटेलिजेंस हायरार्की में उस हद तक आगे आए नहीं हैं कि सिविलियंस को ये बात दे दी जाए। अगर आपने इसको सिविलियन अदारा बनाना है तो फिर
तमाम जो इसके अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, ISI में जो काम करने वाले हैं, जो भी दूसरे हैं, वो सब आपको सिविल से लेने पड़ेंगे। तो चूंकि ज्यादातर इसकी जो मैन पावर है वो भी आर्म फोर्सेस से ही आती है, ज्यादातर आर्मी से आती है, इसलिए आर्मी का एक जो सरबराह है वो इसमें आमतौर पर ज्यादा कामयाब समझा जाता है, कामयाब रहे भी हैं इस सिलसिले में। जी भट्टी साहब। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि बेहतर तो ये ना होता कि कल अगर प्राइम मिनिस्टर और मोहतरम आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हो गई तो आज वज़ीर इत्तलात हमारे भाई फवाद चौधरी सिर्फ ये कह देते जो मामला था एमिकेबली हल हो गए और इसकी ज़्यादा बहस पे ना जाते, कानूनी तरीके से होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी जैसे फौज का मोराल होगा, ये बातें ना कही जाती तो ज़्यादा बेहतर ना था। जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने सही फरमाया। मैं तो समझता हूँ कि ये कैबिनेट में डिस्कशन की जरूरत नहीं थी इसकी। जब आप कैबिनेट में ले आते हैं इसको तो फिर हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक राय देता है वहां पे, और उसके ऊपर फिर बहस चल निकलती है उसके ऊपर। और इस कैबिनेट में आने के बाद जो ये वज़ीर इत्तलात ने हमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो शायद उस लिहाज से उनके लिए जायज होती होगी, लेकिन इस मसले को उलझा दिया है हमने। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जितना हमने इसको बना के रख दिया है इस वक्त मेरा ख्याल है आज सारे चैनल्स पे सब जगह बात यही हो रही है कि ये क्या मसला बन गया है। मसला क्या हो सकता है? देखिए ना, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कहें कि इस सही ने नहीं जाना, तो चीफ इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे ABC ने D आनी चाहिए, चीफ इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पुरानी तारीख भी बता दी है। इस सिलसिले में जनरल मुशर्रफ जब कुछ नहीं कर सके अपने CJS को उनको भेजना पड़ा तो कर दिया उन्होंने इसमें भी। नहीं जनरल साहब, एक क्वेश्चन तो रेज होता है ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ, जिस तरह के हमारे फवाद चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली बताया कि दोनों में रिस्पेक्ट है, फौज सिविल की रिस्पेक्ट करती है, सिविल फौज की रिस्पेक्ट करती है और खुशगवार मुलाकात है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर वो कौन से कानूनी तकाजे हैं कि आपने एक अपॉइंटमेंट करनी है? तो फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हमारी समझ से बाहर है? देखिए, मैं इसलिए आपसे कहा ना, प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। अगर एक दफा जब प्राइम मिनिस्टर ने ओके कर दिया किसी नाम पे, उनकी अथॉरिटी है, उनका साबदीद है, वो करते हैं और करते आए हैं, उन्होंने कर दिया होगा। अब इसको जो प्रोसेस रूट करने का है उसमें शायद कोई मसला हुआ हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई उनकी जो चेंज ओवर का टाइम है वो शायद आगे पीछे हो सकता हो। इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी होनी चाहिए नहीं थी और होगी भी नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब दोनों शख्सियात की रात को इतनी लंबी तक मुलाकात हुई है, वो तो सिर्फ DISI का मसला तो नहीं है ना, और भी बहुत से मसाइल पाकिस्तान के दरपेश हैं जिसमें दोनों की मुशावरत जारी रहती है, वो ज्यादा डिस्कस हुए होंगे। तो ये मसला भी मेरा ख्याल है इसको हमने कैबिनेट में लाकर फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इसको और हवा दे दी है, इस मसले को है नहीं इतना बड़ा। तो कोई आप समझते हैं कि कैबिनेट में इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं था? वो जब उनकी सबाबदीद है तो इशू तो होने नहीं चाहिए। जी मैं ये समझता हूँ। जी भट्टी साहब। जनरल साहब, गुजारी है कि आपने भी सारी उम्र माशाल्लाह गुजारी, इससे पहले हाफिज आसम मुनीर साहब थे, उन्हें 6 या 7 माह बाद तब्दील कर दिया गया था, उस पर कोई शोर नहीं मचा। उससे पहले भी लातादाद DG ISI तब्दील होते रहे। इसमें जैसे अभी आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी के दौर में परवेज कियानी साहब को भी एक्सटेंशन मिली, इस दौर में ये भी गड़बड़ हो गई कि अदालतों में भी आया मामला, असम्बली में भी आया, और वो बहस होती रही जो कि हमारी मुल्क पाक हो जाए। एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, हम इन बहसों में पड़े हैं। कहाँ कमी है, किसकी समझ बूझ कम है इसमें आपको दिखाई देती? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त का और प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जेक्टिव है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को भी ऐसे संभालें कि कोई कंट्रोवर्सी ऐसी रेज ना हो जो एक बहस बन जाए जिस बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हासिल है, बहस भी हासिल है, इसका नतीजा भी कोई नहीं निकलना। और जो बहस के नतीजे में जो लोगों की ख्वाहिश जो नजर आ रही है मुझे, जो मैं सोशल मीडिया में देखता रहा हूँ कि जी फौज और इमरान खान साहब की लड़ाई हो गई है, अब इमरान खान साहब गए या इमरान खान साहब एक तलवार लेके खड़े हो जाएंगे और ये जंग शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज कोई सोच भी सकता है इस वक्त ये। और आपने बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब कि ये वक्त नहीं है कि हम इस किस्म के उलझनों में फंसे, और ये मामला बहस में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा जनरल साहब, ज़रा ये बताइएगा, ये जो प्रैक्टिस होती है जब ट्रांसफर्स होती है जर्नल्स लेवल पे, तो उसको कोई टाइम लिमिट होती है कि मतलब आप जिस तरह माशाल्लाह आप भी रहे हैं, अगर आपने 1 हफ्ते में जाना है, 10 दिन में जाना है,
ये कौम कितने दिन तक इंतज़ार करेगी? मजीद एक सेंसेबल टाइम है कि उसमें ये मामला हल होना चाहिए। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि क्या कौन सी हैप्पी एंडिंग है जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो? क्या आप रिकमेंड करेंगे? क्या आप सजेस्ट करेंगे वज़ीर आज़म और जनरल बाजवा को कि वो इस इशू से पाकिस्तान कौम को कोई इंकरेजमेंट मिले? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जब नए DSI की पोस्टिंग अनाउंस हो गई है, वो अपनी ड्यूटी एज्यूम कर लें, जनरल फैज साहब से अपनी ब्रीफिंग लें पूरी, क्योंकि ब्रीफिंग का प्रोसेस भी टाइम लेता है। इसमें ये एक वाहिद ऐसी पोस्ट है जहाँ पे काफ़ी चीज़ों के समझने की जरूरत होती है इनकमिंग लोगों को। तो वो मेरा तो ख्याल है कि सबसे आसान, सादा और इस कौम को इस सारी इस बहस में उलझा के ऐसे निकालने का आसान सादा तरीका यही है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें एनलाइटन किया।